नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है और आप सबको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने जीवन में जो भी लक्ष्य हो वो आप पूरा करें और वो आपका सपना पूरा हो, है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। सेकंड डिवीजन आने वाली है, प्लस में नोटिस वालों का क्या होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट। यहाँ पे सावधान, एक बड़ी गलती यहाँ पे मल्टी लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कीजिएगा, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को लिख करके लाया हूँ और आपको विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। ध्यान देगा, सहायक आचार्य रिजल्ट और डीबी की जो संभावना है काफी ज्यादा, मतलब कि आपको पता होगा सहायक आचार्य में कई सारे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो नए कैंडिडेट है जिनका अभी तक डीबी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, और वैसे छात्र जिनका अभी तक डीबी कंप्लीट हो चुका है रिजल्ट में नाम नहीं आया, ये दोनों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकंड डीबी को लेकर के बातें निकल करके आ रही है कि आपका जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में 1 to 5 6 to 8 यानी कि एसएसटी मैथ साइंस के लिए दूसरी डीवी लिस्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जनवरी के फर्स्ट वीक सेकेंड यानी कि कुल मिलाकर के बोलो तो जनवरी में आपका बहुत सारे जो एक दो लिस्ट निकलने की काफी ज्यादा संभावना है। बस अपडेटेड रहिएगा, सब्सक्राइब करके रहिएगा, एक एक पल पल का अपडेट में दूंगा, दीजिएगा। देखिए दूसरी डीवी लिस्ट को लेकर के प्रबल संभावना बनी हुई है। रिजल्ट की जो तारीख है फरवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक, है ना। रिजल्ट का जो आपका तारीख है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले या दूसरे सप्ताह तक यानी कि आने की काफी ज्यादा संभावना बनी है ना। फाइनल या संशोधित रिजल्ट देखने को आपको मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि पेंडिंग रिजल्ट, है ना। पेंडिंग रिजल्ट जिन अभ्यर्थियों के डीबी यानी कि दस्तावेज सत्यापन सफल रही लेकिन रिजल्ट रुका हुआ था उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आपको पता होगा कि जो भी अभ्यर्थी थे जिनका दस्तावेज सत्यापन हो चुका है यानी कि डीबी तो कंप्लीट हो चुका है बट उनका सिलेक्शन फाइनली रूप से नहीं हुआ, उनका रिजल्ट रुका हुआ था, बट उन्हें दिया जाएगा। क्यों, आपको पता होगा। मान लिया जाए कि 100 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, 100 नंबर का क्वेश्चन था, विद्यार्थियों को 80 नंबर में क्या किया गया, उठाया गया, है ना। ऐसे में जो संख्या थी वैकेंसी की जो संख्या थी आपका लगभग कितना 26,000, है ना। 26,000 तो 26,001 है ना, 26,001 ही चलिए मान लेते हैं 26,001। अब इसमें से, है ना, इसमें से आपका लगभग 10,000 के आसपास में हो गया, है ना, 10,000 के आसपास में हो गया। अब जो बचे हुए सीट है ना, जो बचे हुए कोर्ट तो आदेश दे ही दिया है कि सीट को सरेंडर नहीं करना, यानी कि जो भी योग्य कैंडिडेट उनको देना है। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था अभी तक, डीबी कंप्लीट हो चुका है, तो जाहिर सी बात इन लोगों का पहले लिया जाएगा। जिनका नंबर 79 होगा, जिनका नंबर 78 होगा, जिनका नंबर 75 होगा, वैसे वैसे लोगों का उठाया जाएगा। जो आपका बचा हुआ सीट है उठाया जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से हम बहुत ही आगे प्रोसेस में जिनका डीबी हो चुका है वो लोग कंप्लीटली फाइनल स्टेज में, उनका रिजल्ट तो आना ही है ना। संभावना काफी ज्यादा बनी हुई है। जैसे कुछ आती है मैं आपको अपडेट करूंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पे कि नॉर्मलाइजेशन और कोर्ट का केस है, क्या मामला है। नॉर्मलाइजेशन कोर्ट केस का क्या अभी तक अपडेट आ रही है ना। नॉर्मलाइजेशन के कारण रॉ मार्क्स, जो आपका रॉ मार्क्स में काफी उतार चढ़ाव हुआ था, 50 से 60 नंबर तक देखा गया, और इस मुद्दे पर कोर्ट में भी केस चल रहा है ना। आपको पता होगा सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रदीप कुमार का जजमेंट, इस जजमेंट की वजह से नियुक्तियों में पेंच फंसा हुआ है और संशोधित रिजल्ट आगे की जो आपका प्रक्रिया काफी हद तक आपको कोर्ट की अगले आदेश तक आपका निर्भर करती है ना। कोर्ट का जो आपका अगले आदेश है उस पर आपका निर्भर करेगी। क्लियर। आगे हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग सूचना आ रही है निकल करके, देखिएगा। नए वर्ष में एक तरीके से खुशी आएगी आप सबके जीवन में, और जरूरी है कि खुशियां आप जितना मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपका रिजल्ट आएगा, है ना। चलिए अब बात करते हैं हम लोग विभिन्न श्रेणियों के लिए सूचना। आपका 1 to 5 हो, है ना, यहाँ पे 125 लिखा है, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, है ना। एसएसटी इन विषय में अभी सीटें काफी ज्यादा खाली है ना। इसीलिए नए और डीवी लिस्ट आने की उम्मीद काफी ज्यादा जताई जा रही है। और आप देखिएगा लैंग्वेज वालों के लिए, लैंग्वेज वालों के लिए एक अपडेट निकल करके आ रही है कि लैंग्वेज और कॉमर्स वाले जो भी कैंडिडेट है, ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, लैंग्वेज और कॉमर्स की जो और भाषा, है ना, जैसे कि आपको हिंदी विद्यापीठ का जो मामला है ना, तो ध्यान दिएगा विद्यापीठ वाला जो मामला है कि रिजल्ट को लेकर के अभी संशय बना हुआ है, लेकिन जनवरी में कुछ अस्पष्टता सामने आ सकती, क्लियर हो सकता है। बाकी बात यही कहने का मकसद है। आप आगे यहाँ पे ध्यान दिएगा
पारा और गैर पारा शिक्षक, जो भी पारा है गैर पारा है ना, अपनी एकता बनाए रखे। अपील की गई है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो लगातार भर्ती प्रक्रिया में है ना, भर्ती प्रक्रिया में बाधाओं का सामना की गई है। तो लगातार कई सारे अपील भी की जाती है, और मैं भी आप लोगों को बार बार बताते रहता हूँ कि आप धैर्य बना करके संगठित रहिए। जरूरी पड़े तो आंदोलन भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना है ना। असहाय समायोजन को लेकर के हो, और भी कई सारे मामले हैं, स्थायी कानून को लेकर के हो, और बहुत सारी चीजें है ना। तो उसको लेकर के भी आपको आगे बढ़ना होगा टीम के साथ में। आप अकेले सोचिएगा पॉसिबल नहीं। नोटिस वाले अभ्यर्थी जिनका नोटिस मिला था, ध्यान देगा, नोटिस वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, प्रमाण पत्र व अन्य कारणों से नोटिस मिला था, बहुत सारे लोग नोटिस का जवाब भी गलत तरीके से दिए थे। मैंने आपको पहले भी बताया था, और आज भी बताता हूँ कि सफल इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीखे। कोई व्यक्ति 40 साल लगा दिया अपनी पूरी जिंदगी एक बुक को लिखने में, हम उस बुक को एक सप्ताह एक दिन में पढ़ लिए, नहीं उसके 40 साल का रिसर्च हमने खत्म कर दिया। उसके 40 साल की जिंदगी हमने एक सप्ताह में एक दिन में जी लिया। अगर आप 40 साल उसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करने लगे एक बुक को ही लिखने में, तो जिंदगी तो आपका ऐसे तहस नहस हो जाएगा। जो भी आप किताबें पढ़ती है, किसी किसी के द्वारा लिखा गया, किन्हीं ना किन्हीं के द्वारा, वो अपना रिसर्च किए, कई सालों लगा दिए, अपनी पूरी जिंदगी लगा दिए। तो उन लोगों का जो आपका फल है ना, उनके मेहनत का फल हम आज उठा पा रहे हैं। तो खुद मेहनत नहीं करना, दूसरों का, स्मार्ट व्यक्ति वही होता है दूसरों की गलतियों से सीखे। मैं यहाँ पे वही चीज करता हूँ, दूसरों की गलतियां बताता हूँ, कौन क्या कर रहा है और क्या आपको करना चाहिए, क्या गलती नहीं करना चाहिए। यही चीज तो मैंने बताया था। कई सारे लोग का आज सिलेक्शन हो गया, जो धन्यवाद करते, कई सालों को सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि ओवर स्मार्ट बने थे। ओवर स्मार्ट कभी भी जिंदगी में नहीं बनना है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। यदि उन्होंने सही समय पर और सही तरीके से जवाब दिया है, तो उनके रिजल्ट पर सकारात्मक विचार किया जा सकता है ना। जेटेट को लेकर के अपडेट आ रही है, ध्यान देगा। जेटेट 2026 की जो तैयारी करने वाला है, जेटेट नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है, और जैसे नियमावली फाइनल होगी मैं आपको नोटिस जारी कर दिया जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, है ना, ध्यान देगा। और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाले। केवल आप लोगों को है ना, केवल सहायक आचार्य के भरोसे ना रहे, साथ ही साथ आगामी परीक्षा है ना, उसकी भी तैयारी करते रहे। जेटे माध्यमिक आचार्य का आपको पता होगा, अभी सहायक आचार्य का फिर से वैकेंसी आने वाला है, उसकी भी तैयारी आप करते रहिए, है ना। और रो मार्क्स के बजाय नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर ध्यान दें, क्योंकि चयन उसी आधार पर होगा। एकजुट रहे, किसी भी भ्रामक जानकारी से बचे। बहुत सारे लोग गलत मैसेज देते हैं, उनसे आपको दूरी बना करके रखना होगा। भविष्य की जो उम्मीद है, और भी कई सारी चीजें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप सबको आशा रखना है और उम्मीद बनाए रखना है। बाकी बात आप लोगों के लिए एक चीज खास है कि रिजल्ट 2026 नए जोश नए ऊर्जा के साथ में सरकार भी काम करेगी, आप लोग का रिजल्ट आएगा। एक चीज मैं बताऊंगा कि जनवरी में दूसरा हफ्ता नियुक्तियों का साल मतलब नियुक्तियों का जो समय है ना, नियुक्तियों का माह रहेगा, और डीवी के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और तब तक के लिए अभ्यर्थी को धैर्य बना कर रखना है, अपनी तैयारी में लगे रहना है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब हम बात करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उसके लिए भी मैं अपडेट देते रहता हूँ। बट अगर आप तैयारी करते हैं किसी अन्य एग्जाम की, जेटेट हो या किसी अन्य एग्जाम की, तो हमारे यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे क्लास होते हैं, 6:30 बजे आपका इंग्लिश क्लास होता है, 6:30 में, है ना, 6:30 AM में इंग्लिश क्लास होता है ना। अब बात करें हम लोग 8 बजे तो होगा नहीं, 9:30 में, है ना, 9:30 में आपका मैथ क्लास होता है, AM में, है ना, मैथ क्लास होता है। फिर आपका 11 बजे AM में ही, है ना, AM में ही आपका मैथ क्लास ही होगा, मैथ क्लास होगा। फिर आगे हम बात करें तो 1 बजे आपका 1 बजे आपका रीजनिंग, हाँ 1 बजे 1 बजे आपका 1 PM में, है ना, PM में आपका क्या होता है, रीजनिंग होता है, क्या, रीजनिंग, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो 3 बजे आपका स्टैटिक जीके हो रहा है, 3 PM में स्टैटिक जीके, है ना, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। लास्ट आपके सामने शाम 7 बजे से, हाँ शाम 7 बजे से रात्रि के कभी 11 बज जाता है, कभी आपका 10 बज जाता है। झारखंड, हिंदी और कोटा 3 सब्जेक्ट चलते हैं। आप क्लासेस करना चाहते तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बाकी बात तो हमारा काम था आपको अपडेट करना, मैं अपडेट कर दिया हूँ। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में जो भी सपने हैं, ईश्वर से दुआ करता हूँ कि आपके हर वो सपना पूरा हो और 2026 आपका हो
सपनों और सपनों को साकार करने वाली साल हो। चलिए, धन्यवाद।